नमस्कार, अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। शुरुआत करते हैं आज के तमाम बड़े अपडेट्स के साथ। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस आज। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति करेंगे छात्रों का मार्गदर्शन। दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कतर समकक्ष से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर की बातचीत। आज करेंगे कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। मानव इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए यूएई को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया को समावेशी और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकारों की जरूरत। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। इस वर्ष भारत और 26 अन्य देशों से 39 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। अब बात करते हैं विस्तार से। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक हिंदू कॉलेज आज अपना 125वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर हैं। आज वो कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात करेंगे और उनके साथ तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ बैठक की। इस दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में चर्चा के दौरान व्यापार और निवेश और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के कतर पहुंचने पर भारतीय समुदाय में गजब का उत्साह देखने को मिला। दोहा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा काफ़ी अहम है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। इससे पहले 2016 में उन्होंने कतर का दौरा किया था। भारत और कतर मजबूत संबंध साझा करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर।
कतर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर थे। भारत और यूएई संबंधों के लिहाज से 14 फरवरी यानी कल का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर BAPS स्वामीनारायण का है। ये मौका संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर में पूजा की और दर्शन किए। पूजा के बाद प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है। मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। पूरा मंदिर ऐसी संरचनाओं से भरा है जो विश्व कल्याण का संदेश देती हैं। अबू धाबी का BAPS स्वामीनारायण मंदिर 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद अनुमान है कि भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य तय किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लक्ष्य काफी पहले हासिल करने में कामयाबी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के बीच व्यापक वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। दोनों शीर्ष नेताओं ने मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। अब बात करते हैं राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ओडिशा से और एल मुरुगन मध्य प्रदेश से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा गुजरात से, वहीं कांग्रेस की सोनिया गांधी राजस्थान से उम्मीदवार हैं। 27 तारीख को राज्यसभा के लिए मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता से जुड़े मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है, जिसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का फैसला आ जाएगा। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने की थी। 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वर्ष भारत और 26 अन्य देशों से 39 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। CBSE ने दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। CBSE ने छात्रों के लिए बुधवार को ये सलाह जारी की। इसमें उन्हें समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए अपने घरों से जल्दी निकलने की सलाह दी गई। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल यातायात प्रतिबंध लागू हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। भारत तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब भारत की हर इकाई आत्मनिर्भर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सांभर और उदयपुर जिलों की महिलाओं ने हिस्सा लिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने जो आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है वो तभी हो सकता है जब भारत की हर इकाई स्वावलंबी हो। उन्होंने स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्वयं सहायता समूहों और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना की। जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ के आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया था। आदिवासी माताएं और बहनें अपने पतियों और बेटों को मातृभूमि की सेवा में मर मिटने के लिए खुशी खुशी विदा करती थी। मैं उन सभी ऐतिहासिक वीर माताओं और बहनों को सादर नमन करती हूँ। आधुनिक युग में भी हमारे देश की आदिवासी की बहनें परिश्रम और प्रगति के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पिछले साल दिसंबर में मैं जैसलमेर आई थी, जहां मैंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां मैंने देखा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को देखा, संबोधित किया, उनसे बात। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के हिंदू कॉलेज में, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में आयोजित समारोह में शामिल हो रहे हैं।